तो हेलो भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर चैनल पेनेशिया बाय शिवा। तो इस चैनल की सेकंड वीडियो है एसएससी से रिगार्डिंग। इसके पहले मैं एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने राकेश यादव सर की बुक को कवर कर रखा है कि कैसी है वो। तो सेकंड वीडियो जो है ये मेरी वोकैब के लिए है कि वोकैब हम अपनी कैसे प्रिपेयर करें। जो भी एसएससी में आ रहे हैं बिगिनर्स हैं, वोकैब कैसे प्रिपेयर करें। वोकैब में आपका ईडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और सिनोनियम्स हो गए, आपके एंटोनियम हो गए, करेक्ट द स्पेल्ट हो गए। तो इन सब के लिए जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करी है, मैं पहले ही बता दूं तो थोड़ा तो जब मैंने शुरू में स्टार्ट करा था तो मेरे को इनका आइडिया नहीं था कि यार ये ईडियम्स वगैरह होते क्या है। पता चला हाँ ये मुहावरे वगैरह टाइप के होते हैं। तो मैंने पहले यूट्यूब से देखे जो इंपॉर्टेंट्स पहले एसएससी में आए हुए हैं उनको देखा। तो फिर उनको मैंने ना रजिस्टर पे लिख लिया, क्योंकि कहते हैं कि जब हम लिखते हैं ना तो बहुत अच्छे से याद होता है। वैसे सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, मेरा जो है वो लिख के और अच्छे से याद हो जाता है, मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय के लिए वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो मैंने तो ऐसा करा है, पर आपको अगर पढ़ के भी याद हो जाता है तो आप पढ़ के कर सकते हो। तो मैं आपको तो ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे जाके देखो, एक बुक आती है बाहर से ब्लैक बुक नाम से, वो वोकैब के लिए बेस्ट है। एक नीतू मैम की भी आती है, उसमें भी दिया हुआ है, पर नीतू मैम की बुक ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है। और वोकैब के लिए भी ऐसा नहीं है, उसमें भी काफ़ी कुछ दिया है। वोकैब सेक्शन में ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम सब दिए हुए हैं आपके। पर एक ब्लैक बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है वोकैब के लिए। तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी तो मैं भी नीतू मैम सिंह की वॉल्यूम 1 ही कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं भी फिर ब्लैक बुक पे ही आऊँगा, और उसके बाद तो बाकी मॉक्स और प्रीवियस से हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैं अपने रजिस्टर में लिखता हूँ अपनी वोकैब के जितने भी वर्ड्स हैं। ईडियम्स का अलग रजिस्टर बना रखा है मैंने, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग बना रखा है, ताकि एग्जाम टाइम में ढूंढने में भी दिक्कत ना हो और एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। वैसे एग्जाम टाइम में क्या, मैं अभी से ही रिवाइज करता चलता हूँ। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये है, रोज सुबह डेली 20-20 अगर वर्ड लिख रहा हूँ तो पहले के 30-30 भी रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने कर लिया कि अभी क्योंकि हमारे पास 2 साल है, मेरे पे तो बहुत टाइम है अभी, क्योंकि 2 साल बाद दूंगा मैं एग्जाम, मतलब अगले साल भी दूंगा मैं एग्जाम, वो CHSL का दूंगा, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ एग्जाम देते कैसे हैं, सब चीज़ का इन सब का आइडिया हो जाए। तो एक बार चलते हैं रजिस्टर पे, देखते हैं कैसे कैसे करता हूँ। चलिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरे रजिस्टर। ये 3 रजिस्टर अलग अलग बनाए हुए हैं मैंने वोकैब में, जिसमें एक ईडीएम का है, एक उसका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक वोकैबलरी का है। तो पहले हम वोकैबलरी की बात कर लेते हैं। वोकैबलरी में पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे एक वर्ड हो गया, जैसे रेकलेस है, तो मैंने इसका मीनिंग लिख दिया ब्रैकेट में करके केयरलेस। और इसके जितने भी सिनोनियम्स हैं, मतलब जितने पता थे, जितने भी मेंशन थे, मैंने देखे कि आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर में, तो उस टाइप के मैंने सिनोनियम्स इसके आगे लिख लिए हैं। इसके जैसे 4 लिखे हैं। एक वर्ड है वेरिटेबल, ऐसे मैंने आगे सबके लिखे हुए हैं सिनोनियम। जैसे इसके काफ़ी हैं, 10-12 सिनोनियम्स लिखे हुए हैं। तो इससे हमारा वोकैब प्रिपेयर होगा और साथ में सिनोनियम्स प्रिपेयर होते रहेंगे। तो सिनोनियम्स के लिए मैंने कुछ अलग नहीं बनाया। और जब हम इनके मीनिंग्स पता चल जाएंगे तो एंटोनियम्स भी साथ के साथ थोड़े बहुत हमें आइडिया हो जाएगा, और एक बार बाद में हम एंटोनियम्स पढ़ लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने अभी तक जितने भी करे हैं मैं दिखा देता हूँ लास्ट में कितने। तो ये मैंने 590 प्रिपेयर कर लिए हैं अभी। उसके बाद आगे अब ऐसे ही चलता रहेगा, मैं रोज़ कंटिन्यू इसे कर रहा हूँ। दूसरे की बात कर लें तो दूसरा हमारा है ईडियम्स का। तो ईडियम्स में भी मैंने, जैसे एक ईडियम है कोक एंड बुल स्टोरी, तो इसका मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दिया मन गढ़क कहानी। और उसके बाद इसका मतलब लिख दिया मैंने आंसर में एब्सर्ड स्टोरी जो होती है हमारी। तो ऐसे ही करके मैंने आगे आगे तक ये सारे लिख रखे हैं ईडियम्स इसमें। और इसे जैसे ही मैं एक बार लिखता हूँ तो एक बार मेरा तब रिवाइज हो जाता है, उसके बाद एक बार पढ़ लेता हूँ तो अच्छे से हो जाता है। तो आगे तक इसमें है। ये भी मैंने ऐसे ही कर लिया, कुछ 600 के अराउंड ये कर लिए हैं प्रिपेयर अभी तक। और ऐसे ही मेरा ये सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड में भी जैसे मैंने ये लिख रखा है, दिखा देता हूँ। जैसे वन हु लव्स बुक, तो इसका है बिब्लियोफाइल। सब जानते हैं कि बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी। हिंदी में मैंने इसका मीनिंग लिख दिया, ताकि वो कैब भी साथ के साथ धीरे धीरे प्रिपेयर होती रहे। क्योंकि जब हम हिंदी में मतलब जान लेते हैं तो इंग्लिश में भी हमें इज़ान हो जाता है, हिंदी से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या वर्ड का मीनिंग होगा। तो ये भी मैंने 600 के अराउंड कर लिए। उसके बाद ये मैं जो आपको कह रहा था फ्रेंड्स, जो मैं आपको नीतू मैम का कह रहा था कि जो नीतू मैम की बुक है उसका वॉल्यूम 1 है, ये रहा वॉल्यूम 1। तो इसमें भी दिए हुए हैं आपको सारी चीज़ें, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको इसके इंडेक्स में। तो इसमें ये रहे सारे लाइन से दिए हुए हैं। वोकेबलरी वन वर्ड्स का दिया हुआ है इसमें ये रहे, और आपके एंटोनियम हो गए, ईडियम्स हो गए। तो ये भी काफ़ी काफ़ी चीज़ों में बांटे गए हैं। पहले इसमें बताया गया है कि ईडियम्स जितने भी हैं, उसके बाद आपसे पूछे गए हैं पेपर में किस टाइप से आते हैं। तो जैसे हम चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको किस टाइप से। जैसे ये वोकेबलरी के वर्ड हैं, यहाँ से वोकैब शुरू हो जाती है इसमें। बट इसमें ये है कि वोकेबलरी अगर दिया है तो एक एक मीनिंग दिया हुआ है इसमें, ब्रैकेट करके और बहुत सारे मीनिंग नहीं दिए। तो अगर जैसे मेरे को ये पढ़ना होगा एक वर्ड, इसके बाद मीनिंग देख के मैं और नेट की हेल्प से लेके और वर्ड्स लिख सकता हूँ जितने भी होंगे। तो इससे मेरे सिनोनियम्स क्लियर हो जाएंगे। और आगे आपको दिखा दूँ इसमें।
ये आगे आपके एंटोनियम वो ये सिनोनियम्स के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने, तो जो आपने पहले से में ही पढ़ा होगा उससे रिलेटेड में, और कुछ नए वर्ड्स भी हैं इसमें। तो इसका ये फ़ायदा सबसे अच्छा लगा मुझे कि इसमें आगे अलग वर्ड भी दे रखे हैं, या एंटोनियम्स भी दे रखे हैं इसमें अलग से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, और आपके ईडियम्स फ्रेजेस दे रखे हैं ये सारे। और इसमें ये है कि आपको हिंट भी दे रखा है। हिंट माने मतलब कैसे दे रखा है, जैसे कोई भी एक ईडियम हो गया उसके बेस पे सेंटेंस बना रखा है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, गेट द बेटर ऑफ। गेट द बेटर ऑफ का मतलब होता है टू कम, और उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग भी दे रखा है इन्होंने, काबू पा लेना। उसके बाद इसे अब याद कैसे करें हम, तो इन्होंने एक सेंटेंस बना रखा है हिंट के लिए, कि कुछ भी सेंटेंस बना के हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एक सेंटेंस भी आ सकता है उसमें बीच में ईडियम छुपा हुआ, उसका मतलब बताना है। तो उन्होंने कहा एट द लास्ट ही गॉट द बेटर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड अपोनेंट्स। तो इसमें इन्होंने कहा है एट लास्ट ही गॉट द बेटर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड अपोनेंट्स। तो इसमें इन्होंने बीच में यहाँ पे आप देखोगे गॉट द बेटर ऑफ दे रखा है, तो यही आपका ईडियम इसमें इन्होंने दे रखा है। तो इससे आपको एक बार सेंटेंस भी पढ़ोगे तो भी आपको ईडियम का आइडिया हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी स्ट्रेटजी वो कैब प्रिपेयर करने की, क्योंकि मेरा थोड़ा लिखने वाला था कोई, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो ऐसे एस्पिरेंट देखे हैं वो लिख के नहीं, डायरेक्टली बुक से रीड करके उन्हें बार बार पढ़ पढ़ के ही कर लेते हैं। बट मैं लिख के करता हूँ क्योंकि मेरे को लिखना बेस्ट लगता है अपने लिए। बाकी आपको मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, आप पढ़ के भी कर सकते हैं और सेम मेरी स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं आप। बट ये है कि आपको ही देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा। और अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए वेट कीजिए। इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए, और जो भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।